मोदी की खबर को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम को अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी और 5वें पड़ाव में इटली पहुंचे। राजधानी रोम पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने पीएम मोदी की अगवानी की। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। बता दें कि पीएम मोदी के इटली पहुंचते ही सबसे पहले पीएम मोदी का रोम के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। रोम में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां शास्त्रीय और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियों के साथ साथ वाद्य संगीत का प्रदर्शन किया गया। भारतीय और इटालियन संस्कृति की झलक पेश करते इन खास कार्यक्रमों ने माहौल को और भी ज्यादा खास बना दिया। तो वहीं होटल के बाहर पीएम का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए भारतीय प्रवासियों और लोगों ने का भी पीएम मोदी ने अभिवादन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी के घाटों को दर्शाती एक पेंटिंग भी भेंट की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं पीएम मोदी। रोम में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही आप बीच वाली तस्वीर में देख सकते हैं कि भारतीय प्रवासियों और लोगों का अभिवादन भी पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर किया। सबसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। रोम में भी पीएम ने आध्यात्मिक जो संस्कृति उसका भी आनंद लिया। तो वहीं रोम पहुंचने पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का खास अंदाज में स्वागत भी किया। एक खास सेल्फी लेकर एक्स पर शेयर करते हुए मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मेलोनी ने अपनी और पीएम मोदी की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे दोस्त, रोम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये इटली की आधिकारिक यात्रा जून 2024 के बाद हो रही है। आज पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात होगी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। बता दें कि पीएम मोदी पहुंचे हैं इटली। आज के उनके क्या कुछ खास कार्यक्रम है ये भी हम जान लेते हैं कि पीएम मोदी आज इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात द्विपक्षीय होगी। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा भी होगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर ध्यान केंद्रित करना है। संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 की समीक्षा की जाएगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत भी की जाएगी। पीएम मोदी आज इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति जॉर्जिया मैटारेला से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के साथ पीएम मोदी की ये मुलाकात द्विपक्षीय होगी। यह भी बता दें कि आज जो मुलाकात होने वाली है उन पर किन मुद्दों पर बातचीत होगी। तो बता दें कि भारत और इटली के बीच हाल ही के वर्षों में व्यापार, रक्षा, हरित ऊर्जा, तकनीक और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए कई अहम समझौते पहले भी चर्चा में रहे हैं। आज जब दोनों देशों के प्रमुख मिलेंगे तो इन मुद्दों के साथ साथ वैश्विक आर्थिक चुनौतियां, ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। बता दें कि भारत इटली के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। तो वैश्विक आर्थिक चुनौती को लेकर बातचीत हो सकती है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बातचीत हो सकती है, दोनों देशों के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर भी बातचीत बन सकती है, रक्षा, व्यापार, हरित ऊर्जा और तकनीक के साथ निवेश पर भी जो बातचीत है वो संभव हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचते ही प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अब दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है, जो 7वीं मुलाकात है, जो भारत और इटली के मजबूत होते रिश्तों का संकेत मानी जा रही है। इस बीच आज पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ रोम स्थित ऐतिहासिक कोलोसियम का भी दौरा किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात, पहली तस्वीर में, दूसरे में ऐतिहासिक कोलोसियम का भी दौरा करते दोनों पीएम नजर आ रहे हैं।
इटली पहुंचे पीएम मोदी। आज दो पीएम की मुलाकात होनी है, पीएम मोदी और मेलोनी की एक खास मुलाकात। आज बहुत से जो मुद्दे हैं उन पर भी बात हो सकती है। बात करें रक्षा की, ऊर्जा सुरक्षा की, तकनीक के निवेश की, तो बहुत से कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर आज बात बनती नजर आएगी। आप 5 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। रोम में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है, जहां पर पीएम मोदी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय प्रवासियों और लोगों का अभिवादन भी पीएम मोदी ने किया और सभी में एक खुशी की लहर नजर आ रही है। रोम में पीएम ने आध्यात्मिक प्रस्तुति भी देखी। भारतीय समुदाय के लोगों ने संगीत, वाद्य और नृत्य करके भी पीएम मोदी का स्वागत किया। वाराणसी के घाटों को दर्शाती एक पेंटिंग भी पीएम मोदी को पेश की गई है, जिसमें वाराणसी के जितने विभिन्न घाट हैं उनको दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी का इटली में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है और आज दोनों देशों के जो पीएम हैं उनकी एक बैठक होनी है, जो भारत और इटली के जो रिश्ते हैं उनको और मजबूती प्रदान करेगी और कई जो अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत बन सकती है। निवेश की बात करें तो भारत में रोजगार की संभावना बढ़ सकती है। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत में जो मैन पावर है उसको तकनीक के साथ अगर हम जोड़ें तो भारत कहीं ना कहीं विकास की ओर अग्रसर होगा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विजय उपाध्याय जी। विजय, स्वागत है आपका। विजय, बताएं, 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में आज पीएम मोदी इटली पहुंच चुके हैं, जहां आज इटली के पीएम के साथ उनकी बैठक भी होनी है। तो क्या कुछ जो खास मुद्दे हैं जिनके बारे में हम इतनी देर से जान भी रहे हैं, तो क्या कुछ वो खास मुद्दे हैं जिन पर आज विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप जो केमिस्ट्री है इटली के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो गर्मजोशी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के रिश्ते के लिए उनके राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो समकक्षी होते हैं उनके बीच में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि मेलोनिया काफी गर्मजोशी से स्वागत कर रही हैं और वो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, नार्डिक देशों की अभी जो पीएम मोदी ने यात्रा की और अब इटली की, जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स इस समय है, गल्फ वार चल रहा है, यूक्रेन और रूस वार चल रहा है, गल्फ वार की वजह से होर्मुज ब्लॉक है, ईरान ने कहा हम ब्लॉक कर रहे हैं और अमेरिका ने कहा हम पूरा ब्लॉक कर देंगे। और पूरी दुनिया में इस समय जो एनर्जी की क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा लोगों को बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये क्राइसिस बहुत ज्यादा, क्योंकि जो रिजर्व ऑयल है वो खत्म हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो सबसे ज्यादा फोकस है कि वो आगे किस तरीके की टेक्नोलॉजी लाई जाए कि इस तरह की क्राइसिस दोबारा ना हो। जो अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज के बीच में, खासतौर पे यूरोप का अहम पार्ट है इटली, तो उसके साथ किस तरीके से अच्छे संबंध हों ताकि वहां की टेक्नोलॉजी और वहां के रिसोर्सेज को भारत के साथ मिलाकर किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने ईरान पे अटैक करने के लिए इटली की मदद मांगी थी, हालांकि वो इनका पार्टनर है, लेकिन उसने साफ मना किया था। तो ये जो इटली की एक अलग भूमिका है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें ये मोदी जी की पूरी यात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई तरीके से इन चीजों को वो खास तौर पे कहा जा सकता है कहीं ना कहीं ऊर्जा को लेकर के निवेश किया जा सकता है, समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। जी विजय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो बात हुई इटली की, लेकिन हम बात करते हैं उन 5 देशों की यात्रा की, तो क्या कुछ समझौते या क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत के सापेक्ष बात बनती हुई नजर आई इन 5 देशों की बात करें तो? देखिए, जो नार्डिक कंट्री है, नॉर्वे और दूसरे देश, वहां पे ग्रीन जो एनर्जी है उस पर सबसे ज्यादा फोकस था। और ग्रीन एनर्जी आप समझ सकती हैं, चिप को लेकर, सेमीकंडक्टर चिप को लेकर इंडिया बहुत कंसर्न है, तो उसके लिए वहां पे एक कंपनी है जो बहुत अच्छा काम करती है, वो प्रोवाइड करती है उसमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट, तो उसके साथ इन्होंने बातचीत की है। इसके अलावा जो एनवायरमेंट के जो इश्यूज हैं उनको लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप देखिए तमाम अनाउंसमेंट भी हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो
पूरा जो नार्डिक देशों का दौरा है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो जेनजी हैं उन्होंने पहली बार शायद सुना होगा, अगर जिनको भूगोल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, कि नार्डिक देश भी कोई होते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, दुनिया की किस तरीके से उनकी जो टेक्नोलॉजी है हेल्प करती है।